तो ये वाला, इसमें ये वाला कैसे होगा? टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। जैसे कोई भी दो डिजिट नंबर होता है, तो दो डिजिट नंबर क्या होता है? एक्स और वाई के फॉर्म में होता है कि नहीं? हम्म। तो ये क्या बोल रहा है? एक दो डिजिट वाला नंबर है। अगर ये जो दो डिजिट का नंबर है, ये दो डिजिट का नंबर हम लोग को मिलेगा कैसे? जब हम लोग एक्स को 10 के साथ इंटू करेंगे और इसको वाई के साथ ऐड कर देंगे। जैसे कि ये 23 है, जैसे टू और हाँ। थ्री से हम लोग को 23 नंबर मिलता है ना। और ये 23 नंबर हम लोग लिखते कैसे हैं? 2 into 10 + 3। तब जाके 2 into 10 20 होता है, और ये 3 होता है। तो 20 और 3 मिला के फिर 23 बनता है। सिर्फ 2 और सिर्फ 3 लिख देंगे तो ऐसे नंबर तो नहीं बनेगा, हम्म। है ना? तो अगर एक दो डिजिट नंबर है, तो ये दो डिजिट नंबर ये है, मान ले x × 10 + 1 इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो कोई दो डिजिट नंबर वो अपने सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है। मतलब ये 10x + y = x + y। ये समझ में आया? वो नहीं समझ में आया। दो डिजिट नंबर को मैं ऐसे लिखी हूँ, ये वाली लाइन पढ़ना। हाँ, तो उसको फोर से करे। 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। उसके डिजिट कौन कौन से थे? जैसे इसके डिजिट 2 और 3 है ना, हाँ। और इसका जो नंबर बनेगा, नंबर तो ऐसे बनेगा 2 × 10 + 3 करके। हम्म। तो ये नंबर लिखी हूँ मैं, 10x + y, 10 × x + y। और फिर 4 times द सम ऑफ इट डिजिट्स, मतलब 4 times x + y। हम्म। ठीक है। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो जो दो डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है अपने सम ऑफ डिजिट्स के, और वो जो टू डिजिट नंबर है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स के। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स मतलब x × y। तो ये होगा 10x + y = 2xy। ये एक इक्वेशन बनेगी, और ये एक दूसरी इक्वेशन बनेगी। 10x + y = 4x + 4y। ये चीज समझ में आई आज का? वो है तो टू था, फोर कैसे आ गया? ये वाला जो है ना, ये मैं इसको सॉल्व किया। सबसे पहले वो अपन लिख समझ नहीं लेंगे, आ रहा है। लेट द डिजिट्स बी एक्स एंड वाई। हम लोग क्या ले रहे हैं? डिजिट्स को ले रहे हैं एक्स और वाई। वाई। और इसमें लेट द टेंस डिजिट, कभी भी कोई दो नंबर होता है तो उसमें दो प्लेस होती है, एक होती है वन और एक होती है टेन। तो हम लोग मान हाँ। लेते हैं लेट द टेंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मतलब टेंस डिजिट में क्या है हमारे पास? एक्स। एक्स। एंड इट्स यूनिट डिजिट बी वाई। और उसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है? वाई। वाई। तो फिर देन नंबर क्या आएगा? नंबर क्या होना चाहिए? देन नंबर इज इक्वल टू 10
इंटू एक्स प्लस वाई, ये नंबर होगा फिर हमारा, अगर ये हाँ। 10 डिजिट में और ये 1 डिजिट में है तो। हम्म। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली स्टेटमेंट में वो बोल रहा था 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। तो ये है हमारा 2 डिजिट नंबर, और ये क्या है, 4 टाइम्स है अपने सम ऑफ नंबर्स के, उसके पास जो भी नंबर है उनके सम के 4 टाइम्स। ठीक है, हाँ। तो इधर से क्या मिल रहा है, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। 4x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 6x, 4y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। हाँ। अब क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट से, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, मतलब वो अपने डिजिट्स के 4 टाइम्स तो है ही, और ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स के, मतलब अपने डिजिट्स के प्रोडक्ट के भी वो है ट्वाइस, ट्वाइस। मतलब 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू वाई। ठीक है, हाँ। इतना क्लियर हुआ। हम्म। हाँ, हाँ। वो 2x+y आना चाहिए था क्या? तो ये प्रोडक्ट लिखा है ना यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, हाँ प्रोडक्ट का ठीक मतलब है। होता है इंटू। और फिर ये एक्स वाई वाला कैसे करने बताई थी मैं, कि यहाँ पर भी 10x प्लस वाई को यहाँ भी एक्स वाई से डिवाइड कर देना, हाँ। और यहाँ भी एक्स वाई से डिवाइड कर देना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाई वाई कट गया। 10x वाई अपॉन 10x+। हाँ। वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। वो इसमें कटेगा नहीं ना प्लस वाले में? हम्म, प्लस वाले में नहीं कटेगा ना? इस वाले मेथड से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऊपर में यू और वी नहीं आ रहा है और नीचे में यू और वी आ रहा है। इसमें अपने पास यू और वी नहीं आ रहा था ना, नहीं। तो इसको ना एलिमिनेशन मेथड से मत करना। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इसको एलिमिनेशन मेथड से मत करना। यहाँ से y की वैल्यू 2x आ जाएगी, इस इक्वेशन को तू सॉल्व करेगी तो इसमें y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ। तो उसको इसमें पुट कर देना, तो फिर ये क्या होगा 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये x और ये एक x कैंसिल हो गया, और 12/4 इज इक्वल टू x। ये समझ में आया मैं जो किया अभी। हाँ। तो ये 4 1 जा और ये 4 3 जा, 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, हाँ। तो 3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, और y की वैल्यू आ जाएगी फिर, हाँ। y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम्म।
एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो तुम ट्राई करना। A two-digit number is such that the product of its digits is 14 if 45 is added to the number, its digits interchange their places. Find the number. पहले क्वेश्चन का मतलब समझ, उसके बाद सोल्यूशन पे जाना। पहले मतलब हाँ समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का बताओ। मेरी आवाज वो नहीं आ रही। फर्स्ट, हेलो। हाँ। तो फर्स्ट वाले का ऐसा होगा, x इंटू 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 A two-digit number is such that the product of its digit is 14. X into इंटू Y वाई is equals to। प्लस 10 इज इक्वल। एक दो डिजिट नंबर इस तरीके से है कि प्रोडक्ट जो है उसके डिजिट्स का वो 14 आ रहा है। नहीं, ये हम्म किया हुआ है, यही है। यही है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 14। हम्म मतलब दो डिजिट नंबर इस तरीके से है कि उसके डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो 14 आ रहा है। तो ये पहला इक्वेशन होगा। फिर वो सेकंड वाले में क्या समझ नहीं आया। उसे प्लस 45 करके उसको इंटरचेंज करना है क्या? हाँ, मतलब ये क्या बोल रहा है, जैसे अगर ये तेरा नंबर है, ये x है और ये y है, ये वंस प्लेस में हाँ। और ये टेंस प्लेस में। तो जब ये नंबर से तू 45 ऐड कर दी ना, तो जो डिजिट्स थे वो अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर गए। मतलब अब टेंस की प्लेस में y आ गया और वंस और की वाई प्लेस रिप्लेस। में x आ गया। हाँ। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन कैसे लिखना पड़ेगा? 10x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। समझे क्यों? क्योंकि ऐसे ये नंबर जो है, इस नंबर को अपन इस तरीके से लिखते हैं ना, क्योंकि जो टेंस की प्लेस में होगा अपन को बताना पड़ेगा वो टेंस की प्लेस में है, तो उसके साथ 10 इंटू करना पड़ेगा। हाँ। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से वो क्या आप इज बनेगा? इक्वल्स टू 10 y प्लस एक्स को लिखे। क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है ना नंबर, जब उसमें से 45 ऐड कर रहे थे। अच्छा। हाँ ठीक है। देखो मेरी आवाज साफ आ रही है ना? हाँ। तो अब एक्स अगर इधर जाएगा
एक्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x। हम्म। और ये y से 10 इधर जाएगा तो कितना आएगा, -9y। हाँ। ये 45 उधर ले जाएंगे तो -45। और सब में से 9 कॉमन निकाल लेगी तो ये x माइनस वाई y is equal। इक्वल्स टू -45। और ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम्म। मल्टीप्लाई। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गया, है ना। अब ये वाली इक्वेशन से क्या करना, इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी, 14/y, है ना। हाँ। तो उस 14/y को इधर सब्स्टिट्यूट कर देना x की जगह पे। वो पहले ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 निकाल लेते हैं। ये तो x की तो वैल्यू डाल दी है ना इसमें, y इसको सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। हम्म। ये पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा शायद। आज का तेरे पास एनसीईआरटी है, हाँ। डाउनलोड कर ली, 10th की। हाँ। हाँ। मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, तो ये वाले क्वेश्चन करके रखना, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी दिखा रहा है। हाँ ठीक है। अब वो इसका पहले वाले का।
हेलो आशिका। हेलो। हाँ वो। हुआ हाँ। क्या फिफ्थ और सिक्स्थ वाला? हाँ थोड़ा थोड़ा की हूँ। फिफ्थ और सिक्स्थ की इक्वेशंस क्या बनी? फिफ्थ का ना, तो हाँ। हाँ फिफ्थ का लिखी मैं x+2 = 9/11 और x+3 = 5/6। ये कैसे आ गया यहाँ पर? ये तेरे साइड से आया है क्या? हाँ। आशिका, वो ये डिलीट करना ड्राइंग, ये जो तू बनाई है। कैसे डिलीट करूँ? ये बनाई कैसे? इरेज तो नहीं हो रहा? इरेजर नहीं है क्या उसमें? है तो नहीं हो रहा है। हो गया। ये वाला क्वेश्चन कैसे है? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the numerator and denominator। तो इसमें ऐसे लेना, let the fraction be x/y। ठीक है। तो वो जो फ्रैक्शन है
वो 9/11 बन जा रहा है अगर दो 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 9/11 बन जा रहा है। कब 9/11 हाँ। बन रहा है, जब उसमें 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जब 2 ऐड कर रहे हैं तो वो 9/11 बन जा रहा है। ठीक है। हम्म। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जब 3 दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 5/6। ठीक है। हाँ। अब इसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर और सॉल्व कर। वो कैसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई? अच्छा हाँ। वो मतलब मेरा इक्वेशन सही आया था। यही आई थी तेरी इक्वेशन। x प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। और नीचे y+2 नहीं आया था। नहीं। तो अपन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ऐड करना था ना, हाँ। इस वजह से। ठीक है। वो फर्स्ट वाले का x 22 आ रहा है। x+22 और y+18। ये आएगा 11x+22 आया होगा ना, इज इक्वल्स टू 9y+18। 11x से भी इंटू होगा ना। हाँ। हाँ। हाँ ठीक है। और फिर ये 6x इज इक्वल्स टू 5y+15। 5×3 = 15। ठीक है। हम्म। और फिर इसको सॉल्व करना और x और y की वैल्यू निकालना। कर लेगी। हाँ। लिख ली है ना ये क्वेश्चन को तो। वैसे भी एनसीईआरटी डाउनलोड नहीं किया मैं, सॉल्यूशन बस लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखता। तो क्वेश्चन का नंबर भी लिख ले, पेज नंबर 54 का है ये 5th वाला क्वेश्चन। हाँ। इसको सॉल्व कर लेना आज का पूरा, ऐसे पेंडिंग मत छोड़ना सब, वरना कितना सारा हाँ पेंडिंग रहेगा। ठीक है। और ये वाला देख, 6th वाला तो कर लेगी। वो सेकंड वाला क्या आया था? हाँ ठीक है। ये वाला आज का कर रही है 6th वाला। वो 6 वाला मैं करी थी पहले। हाँ। तो एक क्वेश्चन है x+5। ये बोल रहा है 5 years hence, मतलब 5 साल पहले, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो अभी के लिए अपन जैकब और उसके सन की एज मान लेते हैं, x और y। एक्स और वाई। तो 5 साल के पहले, ठीक है, हम्म। 5 years hence, 5 साल पहले
जैकब की एज होगी x-5 और उसकी सन हाँ, की एज वो होगी मैं y हैंड्स का माइनस फाइव मतलब समझ नहीं आया था। अच्छा, तो ये जैकब की एज है और ये उसके सन की एज है। तो बोल रहा है 5 साल हम्म। पहले जो भी जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स होगी अपने सन्स की एज से, मतलब x+5 = 3 टाइम्स y-5। हाँ। फिर वो बोल रहा है 5 years ago, सॉरी सॉरी, हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद, तो ये x+5 और y+5 होगा। हम्म। और 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 years अगो। तो 5 years अगो जैकब की एज क्या होगी, x-5, और उसके सन की एज क्या होगी, y-5, है ना। हम्म। तो जो जैकब की एज थी 5 साल पहले वो क्या थी, जैकब की एज 7 times दैट ऑफ हिज सन, 7 times उसके सन के एज के, ठीक है। हाँ। तो अब ये वाली एक इक्वेशन मिल गई अपन को, कौन सी, x+5 = 3y+5, और एक ये इक्वेशन x-5 = 7 × y-5। हम्म। तो ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग को x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ ठीक है। हो जाएगा। हम्म। अभी आज कितने क्वेश्चन कर लिए अपन, वो बहुत सारा कर ली। अरे नंबर बताना। दो, एक, दो, 5 क्वेश्चन। हम्म ये वाला पेज नंबर 57 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 57 का है। तो इसमें ये जो 5 years अगो वाला है ना, इसको तो खुद से ट्राई करना, हाँ होमवर्क है। ठीक। और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला भी खुद से ट्राई करना, हाँ। ये होमवर्क है। अब ये वाला मैं बता रही हूँ, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर इज 9, ये भी तू कर लेना खुद से, ट्राई करना मतलब हाँ, देखिए इसमें भी वैसे ही रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द, इंटरचेंज करना है। हाँ हाँ हाँ। तो ये वाला भी होमवर्क है, ये ट्राई करना खुद से, ठीक है। ये 3, मैं ये 4th हाँ। वाला बता रही हूँ कि मीना जो है बैंक गई, पढ़ना क्या लिखा है क्वेश्चन में। हम्म। Meena went to the bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. क्या, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, है ना। मीना बैंक गई है विद्रॉ 2000 रुपीज और वो कैशियर से बोली कि मतलब 50 और 100 के 50 ही का नोट देना। 100 का। हाँ, बट मीना को 25 नोट मिला तो बताओ कि 50 का कितना है और 100 का कितना है। हम्म। तो मान लेते हैं कि 50 के उसके पास एक्स नोट्स है, एक्स है। हाँ। लेट और नंबर ऑफ 100 नोट्स, बताया। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50, वो उसके पास एक्स है मान लेते हैं, और लेट हम्म। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, ये वाई मान लेते हैं। तो उसको हम्म। टोटल में 25 नोट मिले ना, तो मतलब उसको हाँ। x+y = 25 नोट्स मिले, ये एक हम्म। इक्वेशन हो गई। अब हाँ। जब मैं इस नंबर ऑफ नोट से 50 माइनस करूंगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि 50 के नोट्स के कितने पैसे हो गए, कितने रुपए उसको मिले।
जैसे अब मैं तेरे को ये 2 बोल, माइनस। जैसे अब मैं तेरे को ये बोलती हूँ मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट है, तो जब मैं 10 और 5 को इंटू करूंगी तो मेरे को ये पता चल जाएगा ना कि टोटल कितने रुपए है मेरे पास, 50 रुपीज। हाँ। तो वैसे ही यहाँ पर जब मैं 50 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 50 रुपीज नोट्स के मेरे पास टोटल कितनी मनी हो गई है ना। हम्म। तो मतलब जब मैं 50 और x को इंटू करूंगी और फिर मैं जब 100 और y को इंटू करूंगी तो मेरे को वो टोटल मनी मिल जाएगी जो वो कैशियर देगी, 2000 रुपये। क्या समझ में आया? हाँ। तो अब यही दो इक्वेशन तेरे को मिल गई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से 50 कॉमन निकाल लेना, हम्म। तो ये सब में से 50 कॉमन निकल जाएगा। सब में से 50 कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा पता है, x प्लस इसमें से 50 निकालेगी बाहर तो ये 2y हो 2 जाएगा, और इसमें से 50 निकालेगी, 5 4 20, 0। 40 सॉरी। तो एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगी तो ये हो जाएगा। हम्म। ठीक है, हाँ। लिख ली ना इसका फोर्थ वाले का सोल्यूशन ये। हाँ। हाँ लिख ली। ये फिफ्थ वाला पढ़ना। हम्म। A lending library has a fixed charge for the first time 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Charita paid rupees 27 for the books kept for 7 days, while Sushi paid rupees 21 for the books she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra day, each extra day. तो ये क्या बोल रहा है, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के उसके चार्जेस फिक्स है। तो हाँ। जो चार्जेस उसके फिक्स है उसको मान लेते हैं एक्स, अपन वो टैक्सी वाले में किए थे ना। हाँ हाँ वही है। एन एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, तो उसके बाद जितने भी दिन आएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, हाँ। फिक्स उसका फिक्स्ड चार्ज है फॉर 3 डेज ना, तो 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है, मतलब ये अपन कैसे किए थे टैक्सी वाला, जिसमें उसमें पहले 10 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड रहता था, हाँ। तो 3 into x लेते थे, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक kept फॉर 7 days, तो उसने 7 दिन रखी बुक्स, 7 डेज, तो 7 डेज में 4 दिन के लिए उसके एक्स्ट्रा पैसे लगे होंगे ना, पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स थे, तो हाँ। उसको 27 रुपीज देने पड़े। और सुशी ने 21 रुपए दिए, और उसने बुक को 5 दिन रखा था, तो 5 दिन रखा था तो पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स था, और बाकी 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज, तो उसको 21 रुपीज देना पड़ा। ठीक है, हाँ। ये समझ में आया? तो इन दोनों को सॉल्व करेगी फर्स्ट और सेकंड को, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। वो सिर्फ यही वाले एक एक्सरसाइज में है ना वर्ड नहीं, प्रॉब्लम? सारी एक्सरसाइजेस में है। बाप रे। पर अगर जैसे वही। स्पेसिफिक, पर अगर जैसे एग्जाम में बोलेगा ना, वर्ड प्रॉब्लम दिया है हाँ। और उस वर्ड प्रॉब्लम को इस मेथड से ही करना है, तो उस मेथड से करना। पर अगर मेथड नहीं दिया है ना, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दिया, बोल रहा है कि एक्स और वाई का मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, तो तू इक्वेशन लिख के उस इक्वेशन को अपने मन से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकती है। ठीक है, हाँ। ठीक है, फिर अभी के लिए अपन फिर शाम को देखते हैं, साइंस पढ़ेंगे। वो नहीं करते ना, एक ही क्लास करो ना। चल ठीक है। वो कल, कल आप 8 बजे करोगे क्या? ठीक है। हाँ।